तो मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रहा था कि कभी भी अगर मुझे मौका मिलता है तो बेन 10 क्लासिक का जो पूरा शो था, यानी कि जितने भी सीजन हमें बेन 10 क्लासिक के देखने को मिले थे, उन सब सीजन का जो कि बेन 10 क्लासिक में हमें देखने को मिले थे, उन सब का ब्रेकडाउन मैं हमारी एक वीडियो में करूंगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पूरी तरह से बेन 10 क्लासिक के सारे सीजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि बेन 10 क्लासिक में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से बेन 10 क्लासिक जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, तो बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। तो बात करते हैं बेन 10 क्लासिक का फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में हमें ये बता दिया गया था कि बेन 10 जो है 11 साल का बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है और अपने समर की छुट्टियों में अपने ग्रैंडपा के साथ घूमने के लिए जाने वाला था। आगे इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि बेन को ओमनिट्रिक्स मिलती है, जिसका वो यूज करता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बेन को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो गलती से ही ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया था। बाद में जब उसे ये एहसास होता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके बेन 10 जो है दुनिया के सारे लोगों की मदद कर सकता है, उसके बाद से ही बेन 10 ने ये सोच लिया था कि अब वो पूरी दुनिया को बचाएगा काफी सारे बुरे लोगों से। लेकिन उस टाइम तक उसे ये नहीं पता था कि पूरे के पूरे स्पेस में ऐसे काफी सारे विलेंस है जिनका सामना करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उसके बाद एक विलन हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम डॉक्टर एनिमो है, और वहाँ पे हमें पता लगता है कि उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो दुनिया के हर एक एनिमल को काफी ज्यादा जाइंट बनाना चाहता था और एनिमल्स पे काफी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता था। और उसने एक जाइंट फ्रॉग भी बना लिया था जिसकी बैटल बेन के साथ हमें देखने को भी मिली थी। और यहाँ तक कि बेन ने 4 आर्म्स का यूज करके एक जाइंट मैमथ के साथ भी इस एपिसोड में बैटल की थी। बात यहीं पे खत्म नहीं होती गाइस। यहाँ पे डॉक्टर एनिमो इतना ज्यादा संकी हो चुका था कि उसने एक पैरेट को भी काफी ज्यादा बड़े जाइंट पैरेट में बदल दिया था, जो कि ग्वेन को उठा के ले जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे विलेंस के साथ बेन 10 बैटल करता गया, उसके सामने काफी सारे न्यू ओपोनेंट आने लगे। और कुछ एपिसोड्स के बाद हमें पता लगा कि विलगैक्स जो कि स्पेस में था और उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी थी, उसने टेट्रेक्स और क्रैबमैन एंड 66 को एक काम करने को बोला और उसके बदले में वो उन्हें काफी सारी टेक्नोलॉजी और पैसा देने वाला था, इसलिए वो तीनों मिलके विलगैक्स का ये काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और बेन 10 के पास ये तीनों आते हैं ताकि ओमनिट्रिक्स को हासिल करके विलगैक्स को दे दे। लेकिन हमें पता लगता है कि टेट्रेक्स जो कि पहले विलगैक्स के साथ काम करता था, वो विलगैक्स को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसके प्लेनेट को विलगैक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसका नाम पेट्रोपिया था, जहाँ पे टेट्रेक्स के लोग रहते थे। और उस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि टेट्रेक्स और बेन की जो है दोस्ती हो जाती है। अब टेट्रेक्स और क्रैबमैन एंड 66 ने वो काम नहीं किया जिसकी विलगैक्स को उम्मीद थी। लेकिन विलगैक्स इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसकी बॉडी को ठीक होने से पहले ही विलगैक्स ने काफी सारे ड्रोन्स जो है अर्थ पे भेजे थे ताकि वो ओमनिट्रिक्स को हासिल करके उसके पास लेके आए। लेकिन वो ड्रोन्स कामयाब नहीं हो पाए और अब विलगैक्स के पास एक ही चारा था कि वो खुद से अर्थ पे आए ताकि वो ओमनिट्रिक्स को हासिल कर ले। लेकिन अगर विलगैक्स से साइड हट के हम बात करें तो यहाँ पे अर्थ पे काफी सारे अलग मॉन्स्टर भी आए थे, जिनमें से एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने अर्थ को अंदर से खाने की कोशिश की थी और पूरे के पूरे अर्थ को सुखाने लगा था। और वहाँ पे ओमनिट्रिक्स जो बेन को एक पहला ऐसा एलियन अनलॉक करके देती है जिसकी मदद से बेन 10 जो है उस मॉन्स्टर को हराता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पूरा का पूरा अर्थ बच जाता है। वहीं पे बेन 10 के शो में हमें ज़ोम्बोज़ो देखने को मिला, जो कि एक जोकर था और उसके पास जोकर वाली सारी पावर्स थी और जिसकी पावर लोगों के डर से इंक्रीज होती थी। और बेन 10 के शो में हमें ये बात एक्सप्लेन कर दी गई थी कि बेन को जो है जोकर से काफी ज्यादा डर लगता है और इसलिए ग्वेन के कहने पे भी ज़ोम्बोज़ो का वो शो नहीं देखने को गया और ग्रैंडपा और ग्वेन वहाँ पे चली गई। लेकिन सारे लोगों को बचाने के लिए बेन को जो है ज़ोम्बोज़ो का सामना करना ही पड़ता है और बेन जो है अपने एलियन गोस्ट फ्रीक का यूज करके ज़ोम्बोज़ो को इतना ज्यादा डरा देता है कि उसकी पूरी मशीन को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद सारे लोगों की जो हैप्पीनेस थी वो सारी की सारी उन लोगों के पास आ जाती है और वो दोबारा से ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बेन जो है अपने डर को भी मार के दुनिया को बचाने के लिए आगे आएगा। अब इसी बीच हमें देखने को मिला कि विलगैक्स की जो बॉडी है हील हो चुकी थी, जहाँ पे बेन 10 जो है कुछ छोटे मोटे विलेंस के साथ बैटल करने में बिजी था। और जैसे ही विलगैक्स की जो बॉडी है वो हील करती है, उस टाइम पे विलगैक्स जो है बेन 10 के ड्रीम्स में आना स्टार्ट कर देता है और बेन को बोलता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें खत्म कर
दूंगा। और उसी एपिसोड में विल्गैक्स का सामना होता है बेन के साथ और विल्गैक्स जो है बेन को बुरी तरह से मारता है। हालांकि बेन भी अपने अटैक्स करता है लेकिन विल्गैक्स का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और मैक्स टेनिसन भी विल्गैक्स को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और उसी एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है माउंट रशमोर, जहाँ पे प्लम्बर्स का पूरा काम चलता था। उससे पहले हमें प्लम्बर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स ने ये बात छुपाई थी कि वो एक स्पेस एजेंट है और दुनिया को बचाते हैं बुरे विलेन से। जिसके बाद माउंट रशमोर में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे काफी सारे वेपन्स होते हैं जिनका यूज करके दुनिया को सेव किया जाता है और वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स जो है उन वेपन्स को उठाते हैं ताकि वो विल्गैक्स का सामना कर पाए। लेकिन विल्गैक्स उस एपिसोड में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है ग्वेन को और ग्रैंडपा को। बाद में बेन की ओमनिट्रिक्स लगभग हासिल करने वाला होता है लेकिन किसी तरीके से उस एपिसोड में भी विल्गैक्स जो है ऐसा नहीं कर पाता और विल्गैक्स को शिप के साथ ही बेन 10 जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बेन 10 के शो में आगे हमें देखने को मिलता है कि बेन जो है ओमनिट्रिक्स के साथ हमेशा छेड़खानी करता ही रहता था, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स के जो ऊपर वाला ढक्कन था वो ओमनिट्रिक्स से हट जाता है और ओमनिट्रिक्स खराब हो जाती है और एलियंस का फ्यूजन क्रिएट करने लग जाती है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो बेन को ये काफी ज्यादा औसम लगा कि बेन जो है दो एलियन को मिला के एक एलियन को यूज कर सकता है, जैसा कि हमें स्टिंग आर्म्स देखने को मिला था। बेन को स्टार्टिंग में लगा कि वो उड़ उड़ के फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ का यूज करके विलेंस को आसानी से हरा लेगा, लेकिन स्टिंग आर्म्स जो है उड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि फोर आर्म्स की बॉडी काफी ज्यादा हैवी थी स्टिंग फ्लाई के मुकाबले और यहाँ पे फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो गई थी स्टिंग आर्म के साथ मर्ज होने की वजह से। लेकिन फिर भी बेन 10 ने जितना ज्यादा इसके साथ छेड़खानी की थी उसके बाद गलती से मास्टर कंट्रोल को बेन ने ऑन कर लिया, जिसकी वजह से बेन जो है पूरे दिन एलियंस में ही ट्रांसफॉर्म रहता और विल्गैक्स को बेन की पूरी लोकेशन का हमेशा पता लगता रहता था कि बेन कहाँ पे है। और इससे हमें ये बात पता लग गई थी कि बेन के बार बार ओमनिट्रिक्स को यूज करने से कोई भी विलन जो है इजीली उसे लोकेट कर सकता है ओमनिट्रिक्स की वजह से। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बेन बिल्कुल भी नहीं सुधरता और ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को गलती से ऑन कर देता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया था और उसके बाद पूरा का पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला था, जहाँ पे बेन 10 जो टेट्रेक्स की मदद से स्पेस में ट्रेवल करता है और एजमत को ढूंढता है ताकि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ करा के पूरे यूनिवर्स को बचा सके। और वहाँ पे हमें एजमत की फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिलती है और हमें पता लगता है कि एजमत वो बंदा है जिसने की यूनिवर्स की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी को क्रिएट किया था, यानी कि ओमनिट्रिक्स को, और वो एक गैल्वन है। अब यहाँ पे एजमत ने ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ करके बेन को काफी सारे न्यू एलियन दे दिए थे, जिनमें से उसी एपिसोड में हमें देखने को मिली थी वेविक की फर्स्ट अपीयरेंस, जहाँ पे वेविक का यूज करके बेन ने अपने एक हाथ से विल्गैक्स को स्पेस में फेंक दिया था और विल्गैक्स बेन का कुछ भी नहीं कर पाया। और वहाँ पे हमें बेन 10 क्लासिक शो का एंड होते हुए दिखाई देता है। तो गाइज ये था बेन 10 क्लासिक का पूरा ब्रेकडाउन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना और बेन 10 क्लासिक का आपका सबसे फेवरेट एपिसोड या मोमेंट कौन सा था वो भी कमेंट करके बता देना। और गाइज अगर आप लोग एलियन फोर्स सीरीज का भी ब्रेकडाउन चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ पे आप लोग को वर्सेस बैटल एक्सप्लेनेशन वीडियो, बेन 10 टॉप 10 वीडियो, टॉप 5 वीडियो सारी मिल जाएगी, बस आप लोग देख लेना। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।